हेलो दोस्तों, अगर यदि आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो और क्लास 12th में 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो ना, तो आप सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका क्लास 12th में जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार से आपका क्वेश्चंस आता है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिंपल, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देख सकते हो फिजिक्स आपका प्रैक्टिकल का है और इसमें आपका फुल नंबर कितना होता है 30। ठीक है, 30 नंबर का होता है, सभी को पता ऑलरेडी। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिसमें आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें 30 नंबर का होता है। ठीक है, और पास मार्क्स कितना है 10, यानी 10 नंबर लाओगे तो आप आसानी से पास हो जाओगे। और टाइम आपके पास रहता है 3 घंटा। कितना? 3 घंटा रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है वो ध्यान से समझना। उससे पहले आपको यहां पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया, देखो ये वाला मूल्यांकन पद्धति। यहां पर क्या है कि एक प्रयोग किसी एक खंड से, यानी इसमें कुछ आपको खंड दिया जाता है तो आपको सभी खंड से एक प्रयोग को करना है, यानी एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना है प्रैक्टिकल में, एक का। ठीक है, और टोटल आपका कितना होता है 8 नंबर का। ठीक है, 2 क्रियाकलाप, एक प्रत्येक खंड से, यानी इस प्रकार से कुछ आपको यहां पर इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो 4, यानी एक प्रत्येक खंड से आपको 2 क्रियाकलाप करोगे तो 4 + 4 टोटल 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और प्रायोगिक रिकॉर्ड कितना है 6 नंबर का है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ है। और यहां पर आपका मौखिक भी दिया है। ठीक है, देख सकते हो आसानी से। तो चलिए एक का करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है आपका, ये वाला देखो यहां पर जैसे तुम्हारा खंड या है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्रयोग लिखा है, तो इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। इजी से थोड़ा मैं इसको मोड़ लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब देखो ये वाला आपका जो खंड या है, इसमें जो आपका फर्स्ट है, आसानी से देख लो किस प्रकार से आता है कि किसी धातुवी चालक के लिए धारा विभव संबंध ओम का नियम को स्थापित करें और इसके प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये वाला सेकंड में देखो मीटर ब्रिज का उपयोग कर प्रतिरोधों के समांतर क्रम के नियम को सत्यापित करें। ठीक है, थर्ड पार्ट में अर्ध विक्षेप विधि से गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, 4 में देखो मीटर ब्रिज की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। 5 में मीटर ब्रिज का उपयोग कर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के नियम को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। ओके, इस प्रकार से एक्टिविटीज क्रियाकलाप इस प्रकार से दिया है, तो इसी प्रकार से आपका प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं और भी दिया है यहां पर आपका, इसमें आपको एक प्रयोग करना है। ये आपका है प्रयोग, इसमें से आपको पांच ठो दिया है ना, तो आपको एक ठो करना है। ठीक है, और यहां पर कितना है आपका एक्टिविटीज, यानी कि क्रियाकलाप दिया है, तो इसमें आपको 2 ठो करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में है कि घरेलू उपयोग के लिए एक परिपथ खींचें जिसमें एक बल्ब, एक स्विच, एक फ्यूज तथा एक विद्युत स्रोत हो। ठीक है, इसको करना है। सेकंड में देखो दिए गए प्रतिरोधों को समुचित समूह में इस प्रकार सजाएं ताकि वांछित प्रतिरोध प्राप्त हो सके और इसके मान को मल्टीमीटर की सहायता से सत्यापित करें। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो और भी आपका यहां पर दिया गया है तीसरा पार्ट में कि मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ की निरंतरता की जांच की करें। ठीक है, 4 में है एक परिपथ खींचें जिसमें एमीटर, धारा नियंत्रक तथा सेल हो। तो इस प्रकार से आपका टोटल 4 ठो है, लेकिन बनाना है 2 ठो, यानी जो आपका क्रियाकलाप होता है उसको 2 ठो करना है, 2 ठो बनाना है, और जो आपका प्रयोग होता है एक्सपेरिमेंट उसमें आपको 1 ठो करना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो इसमें भी आपको वही फंडा है। सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। फर्स्ट में किसी उत्तल लेंस की सहायता से किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी का निर्धारण करें। सेकंड में U-V विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। थर्ड में U-V विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। 4 में आपका दिया U तथा V अथवा 1/V तथा 1/U। ठीक है, इस प्रकार से 1/U तथा 1/V के बीच एक ग्राफ खींचकर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी का निर्धारण करें। ओके, आसानी से कर लोगे। तो टोटल 4 ठो है, एक्सपेरिमेंट है ये वाला, इसमें आपको 1 ठो करना है। और उसके बाद आपका यहाँ पर है एक्टिविटीज, यानी कि क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में आपको 2 ठो करना है। फर्स्ट में देख लो इस प्रकार से दिया है, तो इस प्रकार से मल्टीमीटर की सहायता से पता करें कि दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कार्य कर रहा है अथवा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट में आता है, उसको मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। यहां पर देखो लास्ट वाला पार्ट सेकंड में अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर मोमबत्ती और पर्दे का उपयोग कर बने प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार का अध्ययन करें। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला यहां पर उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार को लिखें। ठीक है, और 4 पॉइंट में है कि ग्लास पट्टिका में अपवर्तन
के कारण तिरछा विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दिया गया है, आसानी से आप कर लोगे इजी से। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चंस आता है, जिसमें से आपका देखो जो आपका हर एक सेक्शन में आपको एक प्रयोग का उत्तर देना है। जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है प्रयोग, उसमें आपको एक ठो बनाना है 8 नंबर का, और आपको जो क्रियाकलाप दिया जाता है उसमें 2 ठो क्रियाकलाप का उत्तर देना है। एक क्रियाकलाप आपका 4 नंबर का, तो 4 + 4 8 नंबर का। उसके बाद आपका अगला होता है प्रायोगिक रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें आपका देखो प्रायोगिक रिकॉर्ड है ना, वही 6 नंबर का है। उसके बाद आपका यहाँ पर मौखिक, ठीक है, 3 नंबर का, यहाँ भी आपका मौखिक 5 नंबर का है। तो इसी प्रकार से आपको करना है आसानी से। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हमको बनाना है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा।